हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज का मौसम का हाल जो है बहुत अच्छा है। आज बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम के 3 प्रकारों के बारे में जाना था विस्तार से। तो आज हम अगले जो अंतिम 3 प्रकार बच गए हैं उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक सर्वनाम को लेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो वे हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कौन। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करते हैं किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में कौन आया है, मोहन क्या कर रहे हो, मोहन क्यों नहीं पढ़ते हो, या मोहन क्यों नहीं पढ़ता है, क्या खाना खाया, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्यों पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपने लिए, अपने, अपना, खुद के लिए। तो निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है। तो निजवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे है जैसे आप, खुद, स्वयं। ये जो 3 शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जैसे कि मैं खुद कर लूँगा, या मोहन कपड़े स्वयं धोएगा, मोहन कपड़े स्वयं धोएगा। मैं अपने आप कर लूँगा, या शीला अपने आप कर लेगी। वह खुद करेगा, वह स्वयं करेगा, यह खुद करेगा, यह अपने आप करेगा। तो ये है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला जो सर्वनाम का प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से आप नाम से ही समझ सकते हो, जिसमें क्या होता है कि वाक्य में दो वाक्य होंगे इसमें। तो एक वाक्य में जैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा, तो उस संज्ञा और सर्वनाम शब्द का संबंध जो इसमें दूसरा वाक्य होगा उसको उपवाक्य भी कह सकते हैं, उसमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा उससे संबंध बनाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो, सो, उतना, जितना, उसकी, जिसकी, जैसा, वैसा। ये संबंधवाचक सर्वनाम है जिससे मतलब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ जुड़ जाता है, या फिर एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ जाता है। मतलब एक वाक्य सरल साधारण भाषा में एक वाक्य को जोड़ने के लिए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा, वैसा। जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर जैसा करोगे वैसा काटोगे, है ना। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। मतलब परिश्रम और सफलता को जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं? यदि, तो, या फिर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब, यदि आप कोई फसल उगाना चाहते हैं, आपने मिट्टी में मक्की का बीज डाला है, तो उसमें मक्की का ही पौधा निकलेगा, उसमें गेहूं का पौधा नहीं निकलेगा। अगर बीज हमने मक्की का डाला है तो मक्की ही निकलेगी। तो वैसा ही अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो ये है सर्वनाम के प्रकार। तो अब सर्वनाम का पूरा टॉपिक हमने कर लिया है। सबसे पहले हमने सर्वनाम के अर्थ के बारे में जाना, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है, या फिर सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, विस्तार से जाना। फिर भी इसमें कई सारी कमियां रही होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो सर्वनाम के 6 प्रकार थे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके भी 3 उपभेद हैं, जिसमें आते हैं नंबर 1 उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। और दूसरा सर्वनाम का प्रकार है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। थैंक यू।